एक छोटे से गांव की मिट्टी, मिजूरी की सर्द हवाओं में एक किसान का बेटा अपनी दुनिया में खोया हुआ। उसका नाम था वॉल्ट डिज्नी। दुनिया के लिए वो बस एक और गरीब लड़का था, मगर उसके लिए उसकी कल्पनाओं की कोई सीमा न थी। जब बच्चे खेतों में भागते खेलते, तब वॉल्ट दीवारों पर, कागजों पर, हर जगह चित्र बनाता। उसके रंग, उसकी रेखाएं, उसकी कल्पनाओं का इकलौता जरिया थी। पिता डांटते, समय बर्बाद मत करो, ये बेकार की चीजें छोड़ो। पर वॉल्ट की आंखों में हर डांट के बाद भी रंग बिखरे रहते। जिंदगी ने जब पहला इम्तिहान लिया तो वॉल्ट अखबार बांटते, ट्रेनों की सफाई करते नजर आया। बचपन जल्दी ही जिम्मेदारी की आग में झुलस गया। बड़े हुए तो एक अखबार के दफ्तर में नौकरी मिली, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। बॉस ने ताना मारा, तुम्हारे अंदर तो क्रिएटिविटी ही नहीं। शब्द तीर की तरह दिल में उतर गए। दुनिया ने उसे नकार दिया, उसकी प्रतिभा पर सवाल उठाए, मगर वॉल्ट ने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। थोड़ी सी हिम्मत जोड़ी, दोस्तों के साथ एक छोटा सा स्टूडियो शुरू किया, लाफोग्राम। कमरे में हंसी, उम्मीद और नए नए कार्टून तैरते थे। लेकिन वक्त बेरहम था, पैसे खत्म हो गए, कर्ज बढ़ गया, स्टूडियो बंद होने के कगार पर आ गया। ऑफिस खाली हुआ, सामान पैक हुआ और सपनों की इमारत ढहती सी लगी। लेकिन वॉल्ट के भीतर उम्मीद की चिंगारी बुझी नहीं थी। उसने ठान लिया, हार मानना उसकी फितरत नहीं। एक दिन ट्रेन के सफर में वॉल्ट ने एक नन्ही सी चूहिया बनाई, नाम दिया मिकी माउस। लोगों ने मजाक उड़ाया, ये बच्चों का खिलौना है, इसमें क्या खास है। पर वॉल्ट ने ठान लिया, यही मेरी पहचान बनेगा। उसने मिकी को सजीव कर दिया, उसके इर्द गिर्द एक नई दुनिया बसाई। बच्चे, बड़े, हर कोई मिकी की मासूमियत और शरारत में खो गया। फिर आया असली बदलाव, स्टीमबोट विली। यह वो पल था जब पहली बार किसी कार्टून में आवाज और एनिमेशन का जादू मिला। दर्शकों ने तालियों की गूंज से थिएटर भर दिया। वॉल्ट की आंखों में आंसू थे, खुशी के, संतोष के। उसने साबित कर दिया, कल्पना में ताकत है, बस उसे जीना सीखो। डिज्नी स्टूडियोज बना और वहां से निकली स्नो वाइट, बैम्बी, सिंड्रेला जैसी कहानियां। वॉल्ट के ख्वाब और भी बड़े थे। उसने कहा, मैं ऐसी जगह बनाऊंगा जहां हर कोई बच्चा बन सके, जहां हर उम्र में खुशियां मिले। और उसने रचा डिज्नीलैंड, बच्चों बड़ों हर किसी के लिए जादू की दुनिया। सफलता के साथ आलोचना भी आई। पत्रकार सवाल करते, लोग मजाक उड़ाते, ये सब फैंटेसी है, हकीकत नहीं। लेकिन वॉल्ट की मुस्कान कभी नहीं हटी। वो जानता था कल्पना ही उसकी असली ताकत है। हर नए विचार पर हंसी उड़ती, पर वॉल्ट हर बार एक नई कहानी, एक नया सपना गढ़ता। समय बीत गया। एक दिन वॉल्ट डिज्नी अस्पताल के बिस्तर पर था, आंखों में अपने सपनों का नीला नक्शा लिए। दूर कहीं डिज्नीलैंड की आतिशबाजी गूंज रही थी और दुनिया में उसकी कल्पना की विरासत अमर हो गई थी। उसने दिखाया, एक इंसान जिसकी प्रतिभा पर सबने सवाल उठाए, वह अपने सपनों से एक नई दुनिया रच सकता है। कहानी का संदेश साफ है, कभी भी सपने देखने वालों को कम मत आंकिए। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें जी भी सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने दुनिया को यह विश्वास दिया कि कल्पना की कोई सीमा नहीं और उम्मीद की कोई दीवार नहीं। वॉल्ट डिज्नी, कल्पना का राजा, बच्चों का सच्चा दोस्त। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट।